एमओसीपी दुर्गा मंदिर प्रांगण में 5 से 13 जनवरी तक हो रहे श्रीमद् भागवत कथा का समापन दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को हरि की अंत समय याद आई भजन का श्रवण कराया। वहीं कथावाचक श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि जिसने भी कथा को अपने जीवन में उतारा है उन सब का कल्याण हुआ है। दुर्भाग्य तो बस इस बात का है कि आज का मनुष्य कथा को टाइम पास कहता है। वहीं पूज्य महाराज ने 22 जनवरी को घर में दीप जलाने का आह्वान किया। आज कथा का समापन किया जाएगा और 13 जनवरी को पूर्ण आहुति हवन महाप्रसाद भंडारा किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कलयुग में पंचम वेद है। अश्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब सरस्वती, श्री मतलब भक्ति। हमारा देश भारत जो है माता कहलाता है। हमारे देश में गौ माता कहलाती है और किसी भी पुरुष का नाम लेने से पहले हम लोग सीताराम, राधे श्याम, ये बहुत शुभ माना गया है। तो श्री लक्ष्मी है, श्री राधा है, श्री भक्ति है। तो श्री मद का मतलब हुआ स्टोर, भंडार। लक्ष्मी का, सरस्वती का, ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भागवत। और जो इसमें आके गोता लगाता है उसके घर परिवार को लक्ष्मी भी मिलती है, शांति भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, यश भी मिलता है और वैभव भी मिलता है। और मद यानी ये पांचों चीजों का स्टोर है। मद का मतलब भंडार। तो भागवत एक सुंदर अनुष्ठान है और भागवत को कभी मनोरंजन के दृष्टि से कभी सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। भागवत इस भाव से सुनने आइए कि भागवत सुन के अपने जीवन में हम किंचित परिवर्तन करेंगे। तो व्यासपीठ से 99 ब्यूरो के हमारे सभी पदाधिकारी और सभी टीम से निवेदन है कि आप पूरे जिला में आप सभी का, मीडिया बंधुओं का बड़ा सुंदर कार्य रहता है, तो जन जन तक आप बात को पहुंचाते हैं। हम लोग भागवत रूपी कथा श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के तत्वाधान में जगह जगह जहां कथा नहीं पहुंची वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। और गरीब से गरीब लोग जो भागवत का ABCD नहीं जानते हैं, आज तक भागवत को संपन्न लोग कराते थे, गुजराती परिवार, मारवाड़ी परिवार, लेकिन गरीब के लिए 24 घंटा का अखंड कराते थे। 4 गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले बैठ के भगवान का नाम गा दिए, हो गया। भगवान रामकृष्ण का भक्ति करने वाले कभी गांजा, भांग, दारू, शराब नहीं पीते हैं। तो भागवत के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं। हमारे विशेष रूप से बिहारी समाज में यही परंपरा चला है कि 24 घंटा का मंदिर में अखंड कराइए और मंदिर के बगल में एक चाला बनाता है। 4 आदमी गांजा पीता है, वो थक जाता है, फिर हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा, फिर 4 आदमी गांजा पीता है और फिर हरे राम हरे कृष्णा। ऐसे लोग भगवान के धाम को, मंदिर को, नाम को भी बदनाम करते हैं। पंडित जी, 22 जनवरी को हमारे आराध्य श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों? भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है और निश्चित मानिए सत्य सनातन हिंदू धर्म का एक जीत हुआ है। लेकिन इस जीत के साथ हमारी एक हार भी हुई है। हार ये है कि अयोध्या में हम लोग मंदिर के लिए तो जगह मिल गया, लेकिन सरकार या न्यायपालिका जो 5 एकड़ 20 एकड़ जमीन शायद मुसलमानों को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए दे दिया, ये गलत बात है। इसका मतलब अपने ही देश में अपने मंदिर बनाने के लिए हमको समझौता करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक राजनीति है। ये तो न्यायालय का आदेश था गुरुजी। न्यायालय का आदेश हो, लेकिन आज न्यायालय के आदेश पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। आज कोई भी आपका कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, विधायिका साफ सुथरी नहीं रह गई है। सब जगह में प्रश्न चिन्ह उठा है। आज उनको 5 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत था? फिर तो मुसलमान भाई अयोध्या आएंगे और वहीं से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में मस्जिद बनाएंगे। तो आगे चल करके एक लड़ाई का एक सुंदर एक रास्ता दे दिए अयोध्या में। ये तो आप दूसरी नजर से ये भी देख सकते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द का जो वातावरण स्थापित किया जा रहा है, उसकी तो पहल हो रही है नहीं। हमारे देश में हिंदुस्तान का मतलब हुआ ये हिंदुओं का स्थान है, और अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं, जैसे हमास में हुआ, जहां जहां मुस्लिम कंट्री है, जहां जहां मुसलमान कंट्री है, देश को आने वाले दिन में नुकसान ही दे रहे हैं, सबको नासुर बन करके नुकसान दे रहे हैं।
हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का पीते हैं, और बाद में बोलते हैं कि ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है। हमारे देश का मिट्टी, हमारे देश का पैसा, हमारे देश का मजदूर, और बोलते हैं सारा चीज हमारा है। ये गलत बात है। जब बंटवारा किया गया था उस समय लिया गया था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। सुरेंद्र हरिदास, श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर, लोयाबाद, धनबाद।